हेलो एवरीवन, आज का पढ़ाई हम एक क्वेश्चन से शुरू करते हैं। लेट्स चेक इट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x टू द पावर 0? इज इट 1? ओके, यू नो द आंसर, बट व्हाई x टू द पावर 0 इज 1? लेट्स check another number. X to the power minus 1 is equal to, it is, yes, it is 1 by x, but why? These things, normal things, हम क्या करते हैं, रट्टा मार के याद रख लेते हैं, लेकिन इसको हम सही तरह से समझ नहीं लेते हैं। तो इसीलिए आज ये सारा चीज़ हम समझेंगे और वही चैप्टर के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एक्सपोनेंट एंड पावर। इसके ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे। सो नाउ फर्स्ट थिंग इज व्हाट इज पावर, व्हाट इज एक्सपोनेंट। अगर मैं बात करूं 2 to the power 5, this is your base and this is your exponent, and the whole body is your power. This is the basic thing, and now we will learn about how it works. Let's 2, that means this is 2 to the power 1, you can say that 2 is 2 to the power 1, and we will read it as 2 to the power 1. Like that, if I multiply 2 into 2, then it is 2 to the power 2, that is your 2 to the power 2, and it is usually called as 2 square. किसी का भी नंबर हो, अगर पावर उसका एक्सपोनेंट 2 है तो उसको हम स्क्वायर बोलेंगे। एंड लाइक दैट 2 into 2 into 2, that is 2 to the power 3. कोई भी नंबर का आप ले सकते हैं। एंड ऑफनली इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज 2 क्यूब। तो पावर जब 3 होता है, सॉरी एक्सपोनेंट जब 3 होता है तो हम उसे क्यूब भी बोल सकते हैं। स्पेशली ये दोनों कैसी, पावर 2 और पावर 3, पावर 2 को स्क्वायर बोलेंगे और पावर 3 को हम क्यूब बोलेंगे। एंड 2 into 2 into 2 into 2, अगर 4 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर में हमारा 2 to the power 4 आ रहा है। सो दिस इज कॉल्ड एज 2 to the power 4, like this. Generally this is the basic things. Now if we take a unknown variable, let it is x into x into x into let 3 times, that is x to the power 3, और हम उसे क्यूब बोल सकते हैं, x क्यूब। अगर 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको हम x to the power 2 और x स्क्वायर भी बोल सकते हैं। सो नाउ कम टू सम फार्मूला, इम्पोर्टेंट फार्मूला। यहाँ से जो भी फार्मूला मैं पढ़ाऊँगा उसका रीजन बताऊँगा, और आपको क्या करना है कि पेन एंड पेपर के साथ उसको नोट डाउन करना है और उसको प्रैक्टिस करना है। लेट्स कम टू द फर्स्ट फार्मूला, दैट इज योर a to the power m into a to the power n is equal to a to the power m plus n. सॉरी, यहाँ पर देख सकते हो कि जो दोनों का यहाँ पर जो भी पावर है, यहाँ पर दोनों बेस इक्वल आ रहा है, और एक्सपोनेंट कुछ भी हो, वो इक्वल हो या अनइक्वल हो, वो क्या हो जाएगा, आड़ हो जाएगा। लेट्स चेक इट। लेट
a इक्वल टू 2 and m इक्वल टू 1, n इक्वल टू 3. सो नाउ मैं लेफ्ट हैंड साइड चेक कर रहा हूँ, दैट इज योर a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, दैट इज 2 टू द पावर a के जगह 2 डाल रहा हूँ, m के जगह 1 इंटू 2 टू द पावर 3. तो ये कितना आ रहा है 2 इंटू 2 टू द पावर 3 और 2 क्यूब, दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट इज योर 8. The result is 16. If we check right hand side, that is a to the power m plus n, you will get a का वैल्यू हमारा 2 था और m का वैल्यू 1, n का 3, that is 1 plus 3, that is 2 to the power 4. So 2 will multiplied 4 times, then you will get 16. So now we can see that the left hand side is equal to right hand side. So this is our first and an important formula. We will use this formula in some problems. So इसको पॉज करके आप खुद इसका लिख सकते हैं. नेक्स्ट चलते हैं सेकेंड बिट में. सेकेंड फॉर्मूला क्या हो, जैसे मल्टीप्लाई कर रहे थे, अगर हम डिवाइड करेंगे a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n, तो इसमें क्या आ रहा है, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a टू द पावर m बाय a टू द पावर n. तो यहाँ पर क्या आ सकता है, जैसे मल्टीप्लाई में एडिशन हो रहा था, यहाँ पर जैसे बेस इक्वल है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. ठीक है, इसको भी हम चेक करेंगे. LHS ले लेते हैं a टू द पावर m बाय a टू द पावर n. उससे पहले हम ले लेते हैं a कितना है, सपोज 2, m इक्वल टू 3 एंड n इक्वल टू 1. m माइनस n कर रहा हूँ इसीलिए m को बढ़ा लिया हूँ. सो लेट्स चेक इट. 2 टू द पावर 3 बाय 2 टू द पावर 1. सिर्फ वैल्यू पुट किया हूँ तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज योर 8 by 2, that is your 4. The answer is 4. Now check right hand side. Right hand side is a to the power m minus n. इसको चेक करते हैं, आप खुद भी चेक कर सकते हैं. 2 टू द पावर m के जगह 3 माइनस n के जगह 1, तो ये आ गया 2 टू द पावर 2, that is your 2 into 2, that is your 4. So you can see the left hand side is equal to right hand side. So now we can understand why a to the power m divided by a to the power n is your a to the power m minus n. So पॉज करके लिख सकते हैं इसे. नेक्स्ट चलते हैं बिट नंबर 3, फॉर्मूला 3. थर्ड फॉर्मूला में क्या आ रहा है, a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m. यहाँ पर थोड़ा ट्विस्ट हुआ. क्या हुआ, यहाँ पर हमारा प्रीवियस फॉर्मूला में बेस इक्वल आ रहा था, अभी मैं बोल रहा हूँ एक्सपोनेंट इक्वल है. तो हम क्या करेंगे, इस पावर हम इसको क्या करेंगे, बेस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर एक्सपोनेंट m आएगा. सो लेट a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 3 एंड m इक्वल टू 1. सो लेफ्ट हैंड साइड चेक करते हैं, दैट इज 2. m को थोड़ा डिफरेंट लेते हैं, 2 लेते हैं. 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 2, ये कितना आ रहा है, 2 टू द पावर 2 इज 4. यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, इसको पावर को बेस के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं. ऐसा एक्चुअली नहीं होता है. आपको याद रखना चाहिए, बार बार इसको दिमाग में डालना चाहिए कि अगर एक्सपोनेंट में कुछ है तो वो नंबर जो बेस है वो उतने बार मल्टीप्लाई हो रहा है. यहाँ पर 2 का स्क्वायर है, दैट मीन्स 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा. 3 का स्क्वायर है, दैट मीन्स 3 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा. बच्चे जल्दबाजी में 3 इंटू 2 6 ले लेते हैं, तो ये क्या होगा, 3 इंटू 3 इज 9. 3 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा.
दैट इज योर 13, सॉरी ये मल्टीप्लाई है, 4 into 9 is 36. नाउ कम टू राइट हैंड साइड, गलती से ऐड कर दिया। नाउ राइट हैंड साइड में क्या था, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ए बी होल टू द पावर m, तो a हमारा था 2 एंड b था 3, उसका पावर हम ले रहे हैं 2, m हमारा 2 था, तो 2 into 3 is 6 और उसका पावर 2, so 6 will multiplied 2 times, 6 into 6 that is your 36. Now you can see left hand side and right hand side are equal. So ये जो फॉर्मूला था ये आपके दिमाग में सेट होता जा रहा है, इसको भी पॉज करके आप इसको लिख सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, ये थर्ड फॉर्मूला था, फोर्थ फॉर्मूला में आते हैं। And the fourth formula is a to the power m whole to the power n. अगर पावर किसी पावर में उसका फिर से एक्सपोनेंट दिया है a to the power m, एक तो a का एक्सपोनेंट m है, फिर उसका एक्सपोनेंट n दिया गया है, तो वो दोनों एक्सपोनेंट को हम मल्टीप्लाई कर देंगे a to the power mn. Let's check it. Let a equal to 3, m equal to 2 and n equal to 3. तो क्या हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड चेक करते हैं। a इज योर 3, उसका पावर 2 आएगा, फिर उसका पावर 3 आएगा, तो ये क्या हो रहा है, इसको पहले करते हैं। 3 का पावर 2 इज 3 into 3 इज 9, फिर उसका पावर 3, तो ये कितना हो रहा है, 9 को 3 बार हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज योर 9 into 9 into 9, 9 9 जा 81, 81 into 9 is 729. इज दैट करेक्ट? चेक कर लो अगर तुम्हें डाउट हो रहा है तो। हाँ, राइट हैंड साइड का फॉर्मूला देखते हैं। मैं क्या बोला, जब एक्सपोनेंट का एक्सपोनेंट दिया गया है तो दोनों एक्सपोनेंट को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज a to the power mn. सो a was 3 का पावर हम m और n जो था वो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज 2 into 3, दैट इज योर 3 to the power 6, तो 3 6 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, चेक कर लो। सो 6 टाइम्स जब मल्टीप्लाई होगा क्या आ रहा है, 3 into 3 9 into 9 into 9 अगेन 729. सो ये जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ये सारा फार्मूला हमें हेल्प करेगा। चलते हैं, इसको पॉज करके नोट करते हैं और नेक्स्ट फार्मूला में चलते हैं, फिफ्थ बिट में। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या हो सकता है, अगर हम क्या कर रहे हैं, किसी भी रेशनल नंबर का पावर ले रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर का पावर बाय डिनोमिनेटर का पावर, इसको भी हम चेक कर सकते हैं। और सिक्स्थ बिट में हम देखते हैं, जब भी मैं कोई फार्मूला के बारे में बोल रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड से हम राइट हैंड साइड तक प्रूव कर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं कि राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर राइट हैंड साइड क्वेश्चन में गिवन है तो उसका लेफ्ट हैंड साइड भी हम प्रूव कर सकते हैं। मतलब अगर हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड यूज कर सकते हैं तो लेफ्ट हैंड से राइट हैंड साइड का भी जब ज़रूरत आएगा तो उसका हम इस्तेमाल करेंगे। नाउ इसको तुम खुद ट्राई करो, हो जाएगा, बहुत सारा एग्जाम्पल ले चुका हूँ मैं। नाउ कम टू अनदर द इम्पोर्टेंट थिंग, दैट इज़ कोई नंबर का अगर या कोई भी वैल्यू का अगर एक्सपोनेंट नेगेटिव दिया गया है तो उसको हम 1/q करते हैं या फिर
लेट्स चेक इट। अगर 2 का पावर -5 है तो इसको हम क्या करेंगे, और अगर 2/3 का पावर -3 है सपोज, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। हम तो जब हम क्या कर रहे थे, यहाँ पर 2⁵ कर रहे थे तो इसको 2 को 5 बार मल्टीप्लाई कर रहे थे। आई बात समझ में। तो ये सब क्या होता था, ये सब न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो रहा था, ये सो नो। सिमिलरली व्हेन द एक्सपोनेंट इज नेगेटिव we will multiply 2 5 times but in denominator, बस उसका उल्टा। ठीक है, तो ये 1/2 मतलब 2 डिनोमिनेटर में 5 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इससे हम सिंपली क्या बोलते हैं, दैट 1/2⁵ वो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये उसका रीज़न है कि जब मैं फॉर्मूला बोल रहा था कि क्वेश्चन पूछ रहा था x⁻⁻1 इज 1/x वाई, दैट इज़ द रीज़न। इसको हम डिनोमिनेटर रख लेते हैं। ऐसे यहाँ पर भी होता है 2/3 को उसको हम उसका रेसिप्रोकल करके उसका पावर पॉजिटिव कर देंगे, क्योंकि ये चला जाएगा डिनोमिनेटर में और ये आ जाएगा न्यूमरेटर में, इसका अदला बदली हो जाएगा। दैट मीन्स वी कैन से दैट इफ a/b एंड एक्सपोनेंट इज -m, सो इसको हम क्या लिख सकते हैं, b/a ⁻m। आई थिंक ये बात समझ में आ गया होगा। ये दोनों चीज़ को आप नोट डाउन कर सकते हैं। इसको कहीं भी पावर नेगेटिव होगा तो 1/, कर सकते हैं। अगर रेशनल नंबर दिया है और p/q फॉर्मेट में है तो उसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर चेंज कर देंगे, अदला बदली कर देंगे और पावर पॉजिटिव कर देंगे। नाउ इसको नोट डाउन करके हम चलते हैं द लास्ट वन, x⁻0 = 1 एंड y। x⁻0 = 1, y x⁻0 = 1। ये हमारा आई थिंक 7वां फॉर्मूला है। और एक फॉर्मूला के बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कशन कर रहा हूँ। जैसे कि डिवाइड कर रहे थे, ऐसे भी मल्टीप्लाई का हम किए थे a⁻m × b⁻m। इस साइड से इस साइड प्रूव किए थे, इस साइड से इस साइड भी हम उसको अप्लाई कर सकते हैं कहीं भी। फास्ट फार्मूला में भी a⁻m × a⁻n अगर है, a⁻m+n हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से अगर यहाँ हम अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक भी हम अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हमारा प्रॉब्लम का डिमांड होगा उसी हिसाब से हम करेंगे। नाउ x⁻0 = 1 एंड y दिस इज 1। पावर में हमारा जो x⁻0 है वो एक्सपोनेंट हमारा 0 है। सो हाउ कैन वी से दैट द exponent is 0? Anil, is there okay everything okay? So when exponent is 0, why the value is 1? So इसको हम लॉजिक से तो नहीं समझा पाएंगे, लेकिन इसका मैथमेटिकल प्रूफ हम ले लेते हैं। सपोज हम x⁻a लिखे हैं, राइट, या हम 5 ही ले लेते हैं, कोई नंबर ले लेते हैं। x⁵ को मैं x⁵ इक्वल लिख सकता हूँ, x⁵ = x⁵। एनी प्रॉब्लम, दोनों साइड इक्वल है, ठीक है। एंड वी नो दैट इफ यू मल्टीप्लाई 1 इन बोथ साइड और एनी नंबर, द नंबर विल बी सेम। सो मैंने राइट हैंड साइड में 1 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, वैल्यू सेम आएगा। इज दैट ऑल राइट? एंड यू नो इन सॉल्विंग इक्वेशन में जो हमारे इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, इस साइड में जो मल्टीप्लाई होता है इस साइड में आने से वो डिवाइड हो जाता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ
कि ये x⁵ को इस साइड में लेके डिवाइड कर रहा हूँ, दैट इज योर 1 बच गया ना। हम एक फॉर्मूला पढ़े थे सेकेंड मिनट में, a⁴m/a⁴n अगर बेस इक्वल होगा तो पावर दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर वही सेम चीज़ में बेस इक्वल है तो मैंने क्या कर रहा हूँ, एक्सपोनेंट दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। दिस इज लाइक दैट x⁴ is equal to 1. So I think you can say why x⁴ is 1 to your friends. Now come to some simple questions and some difficult questions. We will solve that and you can do your exercise questions accordingly. Let discuss. जितना भी फॉर्मूला आप कॉपी में लिख चुके होंगे, अब उसको अप्लाई करने का टाइम आ गया है। कुछ क्वेश्चंस करते हैं, देखते हैं आपका भी कितना याद है। अगर याद नहीं आ रहा है तो फटाक से अपने कॉपी से चेक करो और यहाँ पर समझने की कोशिश करो। एक क्वेश्चन दिया है 216 का पावर दिया है 2/3, उसका पावर है फिर 1/2। सो इसको हम कैसे करेंगे? हम पिछले वीडियो में प्राइम फैक्टरेशन के बारे में पढ़े हैं, वहाँ यहाँ पर उसका भी ज़रूरत आएगा। कैसे मैं बताता हूँ। पहले तो हम क्या करेंगे, a⁴m⁴n क्या होता है, a⁴mn। इस फॉर्मूला को यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। एक्सपोनेंट का एक्सपोनेंट है तो हम क्या करेंगे, 216 का यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों एक्सपोनेंट को, तो ये हमारा आ गया 216 का पावर कितना आ गया, 1/3। ऑलराइट, नाउ व्हाट इज 216 एक्चुअली? इसको हम प्राइम फैक्टरेशन करते हैं। 2108, देन 2 से काटने से 54, 2 से काटने से 27, 3 से काटने से 9, अगेन 3। दैट मीन्स 216 को हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज 2⁵, 3 बार आ रहा है 2⁵ इंटू 3⁵, उसका पावर फिर 1/3। नाउ इन दिस स्टेज मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। इस साइड में मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, इसको अगर नहीं लिखा हो तो लिख लो। यहाँ पर हम फिर से इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, सॉरी a⁴m इंटू b⁴m, क्योंकि यहाँ पर देखो दोनों का जो एक्सपोनेंट इक्वल है लेकिन बेस अलग अलग है, तो हम क्या करेंगे, बेस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हम थर्ड फॉर्मूला में पढ़े थे शायद, ab⁴m। तो हम यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, 2 × 3 और दोनों का पावर एक बार 3 ले रहा हूँ, फिर इनका पावर क्या है, 1/3। तो यहाँ पर 2 × 3 6⁻³ और फिर पावर 1/3 टोटल आ रहा है। अब क्या करना है, जब एक्सपोनेंट का फिर एक्सपोनेंट आता था हम दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो यहाँ पर 6 का पावर जो है ये दोनों एक्सपोनेंट को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो ये 3/1 है, मैं इसको थोड़ा ऊपर लिख रहा हूँ, 3/1 और 1/3 ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 6⁻1, दैट इज योर 6। नाउ इसको आप लिख सकते हैं। चलते हैं और एक क्वेश्चन, लेट्स कम टू अनदर क्वेश्चन। और एक डिफिकल्ट क्वेश्चन करते हैं, शायद ये आर डी शर्मा का है।
ये क्वेश्चन में दिया गया है, सॉरी ये m है, n है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैंने बताया था कि जब हम फॉर्मूला पढ़ रहे थे उसका उल्टा दिशा में भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। हम क्या पढ़े थे, ए टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n इज ए टू द पावर m प्लस n। तो मैं इस साइड से अब इस साइड को जाऊंगा बैकवर्ड प्रोसेस में। सो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर दोनों एक्सपोनेंट ऐड हो गया है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको 2 टू द पावर n इंटू 2 टू द पावर 1। ध्यान से चेक करो, जब दोनों एक्सपोनेंट ऐड हो रहा था तो क्या हो रहा था, वो दोनों मल्टीप्लाई हो रहा था। तो इसको मैंने तोड़ दिया, n प्लस 1 को क्या किया, एक बार 2 टू द पावर n ले लिया और एक बार 2 टू द पावर 1 ले लिया। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी सेम करेंगे। देखो यहाँ पर 16 काट मत देना क्योंकि बीच में माइनस है। अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन है तो कहीं पर भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का कैंसिलेशन नहीं होगा, इसको ध्यान देना। बच्चे वहाँ पर जो इक्वल दिखता है काट देते हैं। तो ये आ गया 2 टू द पावर n इंटू 2 टू द पावर 2। देखो एक्सपोनेंट दोनों ऐड हुआ था तो मैंने क्या किया, उसका तोड़ दिया उसको। फिर 2 इंटू यहाँ पर भी ऐड हुआ है तो इसको भी मैंने तोड़ रहा हूँ, वहाँ पर जोड़ रहा था, इस साइड से फॉर्मूला बताया था, अभी तोड़ रहा हूँ। ठीक है, नाउ यू विल गेट सम इक्वल थिंग्स, 2 टू द पावर n, 2 टू द पावर n, 2 टू द पावर n, 2 टू द पावर n। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, न्यूमरेटर में 2 टू द पावर n कॉमन ला रहा हूँ। शायद तुम्हें पता होगा कॉमन कैसे लाते हैं, दोनों से 2 टू द पावर n कॉमन ले आया। तो इस टर्म में और क्या क्या बचा, 16 इंटू 2 टू द पावर 1 माइनस इस टर्म में 4 ही बचा, बाय यहाँ पर भी 2 टू द पावर n में कॉमन ला रहा हूँ और यहाँ पर क्या बचा, 16 इंटू 2 टू द पावर 2 माइनस यहाँ पर 2, सॉरी ये 2 था, 2 टू द पावर n प्लस 2, तो ये 2 इंटू 2 टू द पावर 2। तो मैं इसको आगे सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जब माइनस था मैं काट नहीं पा रहा था। अभी देखो ये एक अलग टर्म है ब्रैकेट के अंदर, ये एक अलग, और ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये भी एक अलग टर्म, ये भी एक अलग टर्म, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब मल्टीप्लाई स्टेज में आ गया तुम्हारा, तुम इसको इक्वल टर्म्स को काट सकते हो, या फिर 2 टू द पावर n माइनस n दैट इज 0 कर सकते हो। ठीक है, नाउ कम टू, ये तो n वाला चला गया और सिर्फ नंबर रहा, उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। 16 इंटू 2 इज 32, 32 माइनस 4 इज 28, बाय ये आ गया 4, 2 टू द पावर 2 इज 4, 4 इंटू 16 इज 64, और ये आ गया 8, 64 माइनस 8 दैट इज 56। इसको और भी हम कर सकते हैं, 7 से कट जाएगा, 7 4 जा 28, 7 8 जा 56, 4 से कटने से 1, 4 से कटने से 2 दैट इज 1/2। दिस इज योर आंसर। नेगेटिव पावर का कुछ नहीं किया है, लेट्स चेक 1 नेगेटिव पावर, उसका एक करते हैं। इसको आप लिख सकते हैं पॉज करके। नाउ कम टू द अनदर क्वेश्चन। आई थिंक कुछ कुछ आपके दिमाग में आ रहा होगा कैसे सॉल्व किया जा सकता है। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, हालांकि ये 6 क्लास 7 क्लास से शुरू होके 10th क्लास तक जाता है और बच्चे क्या करते हैं, इसको हल्के से ले जाते हैं। 10 तक इसका क्वेश्चन आता है और जितना जितना क्लास ऊपर ऊपर जाएगा वो उसका क्वेश्चन का लेवल थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होता जाएगा। और इसको सॉल्व करने में आपका ब्रेन एक्सरसाइज बहुत होगा, इससे ब्रेन आपका फास्ट होगा। लेकिन आपको क्या है, आप तो पबजी और फ्री फायर खेलने में बिजी है, तो इससे आपका ब्रेन और डैमेज होगा। जितना मैथ करोगे उतना अच्छा है आपके सेहत के लिए। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो भी पढ़ा रहा हूँ उसको आप पेन एंड पेपर के साथ बैठ के
करना चाहिए। ये कोई एंटरटेनमेंट चैनल नहीं है। जितने भी बच्चे इसको देखेंगे, आपको मेरा रिक्वेस्ट है कि इसको करो खुद, इसको थोड़ा ध्यान दो। फ्री फायर में या डिफरेंट ऑनलाइन गेम में, मोबाइल में तो बहुत टाइम चला जाता है, इंस्टा फेसबुक में, थोड़ा सा टाइम पढ़ाई के लिए भी निकाल लो और बिना फॉरवर्ड किए इस वीडियो को पूरा देखो और समझने का ट्राई करो और अपने बुक से क्वेश्चन आंसर करो। सो इसको लास्ट कर लेते हैं, इसको चेक करते हैं ये कैसे क्या निकल रहा है। 9 को हम क्या लिख सकते हैं? 9 को हम 3 का पावर 2 लिख सकते हैं। ध्यान से देखो, 3 का पावर 2 इज 9, 3 इंटू 3 इज 9। उसका फिर पावर 3/2 है, इन माइनस 3 इंटू लास्ट फॉर्मूला मैंने बताया था x टू द पावर 0 इज 1। दैट मीन्स किसी भी नंबर का अगर एक्सपोनेंट 0 आ रहा है तो वो 1 हो जाएगा। माइनस जब पावर नेगेटिव होता है, मैंने क्या किया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को चेंज कर लो। 81/1 मैंने चेंज कर लिया तो इसका एक्सपोनेंट पॉजिटिव आ गया। इज दैट ऑल राइट? नेगेटिव था, -1/2 था, तो मैं उसको +1/2 किया और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को जब चेंज किया तब जाके ये पॉसिबल हुआ। नाउ a टू द पावर m टू द पावर n, यहाँ पर मैं अप्लाई कर रहा हूँ a टू द पावर m टू द पावर n, that is a to the power mn. That means we will multiply the exponents, that is 3 to the power 2 into 3/2 minus 3 minus 81 को हम क्या लिख सकते हैं? इसका तो 3 में भी प्राइम फैक्टराइजेशन हो सकता है तो इसको हम 9 इंटू 9 समझ लेते हैं, बहुत आसान हो जाएगा। 9 इंटू 9 इज 81, सो 9 टू द पावर 2 और 9 का स्क्वायर ले लेता हूँ और पावर 1/2, तो ये 2 कैंसिल हो गया। दैट इज 3 टू द पावर 3 माइनस 3 माइनस, यहाँ पर भी जब मैं इसको मिटा दूंगा फिर से वही सेम फार्मूला अप्लाई हो रहा है। यू कैन सी a टू द पावर mn मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 9 टू द पावर 1, राइट? सो दिस इज 3 टू द पावर 3 इज 27, 3 इंटू 3 इंटू 3 एंड -3 माइनस 9 इज -12, सो ये आ गया आपका 15। सो दिस इज द राइट आंसर। यू कैन चेक इट फ्रॉम योर बुक और इंटरनेट। नाउ कम टू द एंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो। एक संस्कृत का श्लोक, विद्याभास तपो ज्ञान इंद्रियाणाम च संयम अहिंसा गुरु सेवा च निश्चय सकरम परम। एक्चुअली मुझे भी ये प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ताकि बच्चों के अंदर जो पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट हो सके, कुछ सीखे एंड में, क्योंकि हमारा संस्कृत से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। इसका अर्थात जो श्लोक मैंने बोला उसका अर्थात ये है कि विद्याभ्यास या तप और ज्ञान और इंद्रियों को अपने संयम में रखना, अहिंसा, दूसरे की तरफ हिंसा ना करना और गुरु सेवा, गुरु का सेवा करना, ये सब अपने लिए परम कल्याणकर है। और ये सब चीज़ को आप ज़रूर हर दिन अप्लाई करें। ज्ञान के लिए खोज करें, विद्याभ्यास करें, तप करें, मतलब आप मेडिटेशन कर सकते हैं, कुछ नहीं तो 10 मिनट हर दिन सुबह। और इंद्रिय संयम, खाना पीना या कोई भी चीज़ का अगर आपको ज़्यादा उसके लिए वीकनेस है, उसको अपने कंट्रोल में लाना और दूसरों के लिए प्यार, अहिंसा मत दिखाना, सिर्फ प्यार से बात करना और गुरुओं की सेवा, ये सारा चीज़ का आपका पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होगा। एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वाचिंग द वीडियो एंड जय जगन्नाथ।